हेलो दोस्तों, नमस्ते। वाहिगुरु जी। आज का मेरा टॉपिक है बेटियां। मैं बेटियों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी, बेटियों के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक एक पैराग्राफ पढ़ा था, एक कुछ लिखा था किसी ने कि बेटियों को बिगाड़ने में उनकी माँ का हाथ ज़्यादा होता है, या बेटियों का घर खराब करने में माँ का हाथ ज़्यादा होता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूँ, पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं भी इस बात के लिए एग्री करती हूँ कि हो सकता है कि माँ, हम लोग अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से, आजकल के ज़माने में हम लोग अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर चीज़ मुहैया कराते हैं, हर चीज़ बच्चियों। पहले के टाइम में लड़कों में और लड़कियों में बहुत फ़र्क हुआ करता था, लेकिन आजकल के वक्त में लड़कियों में और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। एजुकेशन, घूमना, खाना पीना सब इक्वल हो गया है। तो जब बच्चियां हम लोग किसी और के घर में देते हैं, आई मीन शादी करवाते हैं, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि वहाँ जाकर वो बेटियां नहीं रहती हैं, वो बहुएं बन जाती हैं। तो मेरी जो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ, या मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए शेयर करती हूँ ये चीज़, ये बात कि ऐसा नहीं है कि बेटियां काम नहीं करती हैं या कर नहीं सकती हैं। वो अगर काम नहीं करती हैं या वो अगर कुछ ससुराल में जाकर कोई चीज़ बराबर नहीं करती, तो उसके ज़िम्मेदार हम सच में होते हैं, क्योंकि हम लोग उनको वो चीज़ें सिखा नहीं पाते हैं। और बेटियां बेटियां करके कि अगले घर जाना है, अगले घर जाना है, ये सोच के हम लोगों उन लोगों को वो चीज़ें सब माफ़ करते जाते हैं। इट्स ओके, वहाँ जाके सीख जाएगी, वहाँ जाके सीख जाएगी, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। पर वहाँ जाके उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना भी, आपको भी देखना होता है, नया माहौल भी देखना होता है। जिस लड़की ने कभी एक चपाती नहीं बनाई होती है, वहाँ जाके उसको पूरा किचन संभालना होता है। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर ऐसा कुछ बच्चियों को करवा दें, सिखा दें जिनसे उनको परेशानी ना हो। और सेकंड बात ये है कि जैसे ही वो शादी करके जाती हैं, वो ज़रा ज़रा सी बात अपने माँ बाप को बोलती हैं, हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, होता है, हो सकता है, मैं जानती हूँ होती हैं परेशानियाँ। 1 डेढ़ साल तक तो एक पौधे को भी हम अगर एक मिट्टी से निकाल के दूसरी मिट्टी में रखते हैं, लगाते हैं प्लांट को, तो उसको भी तो वक्त लगता है ना ठीक होने में, ग्रो होने में। तो बेटियां भी तो वही है ना। हम लोग अपने अपना पेड़ किसी और के आंगन में लगाते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। जब वो शिकायत करती हैं या जब वो तकलीफ़ में आती हैं, तो हम लोग उनको हरगिज़ ये ना बोलें कि यहाँ आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम लोगों ने उन्हें प्यार से समझाना है, ठीक है, ये वक्त भी निकल जाएगा, होता है, दैट्स इट। फिर धीरे 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 वो सब चीज़ें उनके आदी हो जाती हैं। और जब तक उनको आपकी तरफ से रीड ग्रीन सिग्नल सिग्नल नहीं मिलेगा, वो वहाँ पर कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगी, या वो घर छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगी, या वो किसी को जवाब तलब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमको मायके से ग्रीन सिग्नल सिग्नल नहीं मिला है। सॉरी, अगर आप उनको यहाँ से ग्रीन सिग्नल दे देती हैं कि हम तो हैं, आप आ जाओ, हम आपको संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, तो वो फिर कभी घर नहीं कर पाती हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं बोलना तो बहुत चाहती हूँ उन चिड़ियाओं के लिए जिनको खुला आसमान मिला है उड़ने के लिए, पर उनको उड़ना भी सिखाना है। उड़ने के साथ साथ घोंसला बनाना भी सिखाना है, घोंसले में रहना भी सिखाना है। सिर्फ उड़ते ही तो नहीं रहना है ना। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों में से किसी को अगर कोई हर्ट हुआ हो तो, पर बेटियाँ नसीब वालों को मिलती हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।